पिछले एपिसोड में हमने देखा द्वारका के राजा कृष्ण का वीर पोता था अनिरुद्ध। एक दिन असुर राजा बानसुरा की बेटी उषा ने सपने में एक राजकुमार देखा। वो राजकुमार अनिरुद्ध था। उषा की सहेली चित्रलेखा ने योग शक्ति से अनिरुद्ध को द्वारका से उठा लिया, लेकिन जब बाणासुर को यह पता चला तो उसने अनिरुद्ध को नागपाश में बांधकर कारागार में कैद कर दिया। और यहीं से शुरू होती है आज की कहानी। द्वारका में सुबह का समय था। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। महल के सैनिक चिंतित थे क्योंकि राजकुमार अनिरुद्ध कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। पूरा महल खोजा गया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। ये खबर तुरंत उनके पिता प्रद्युम्न तक पहुंची। प्रद्युम्न तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंचे। पिताश्री, अनिरुद्ध दिखाई नहीं दे रहा। कृष्ण कुछ पल शांत रहे। उन्होंने आश्चर्य का हल्का भाव दिखाया। क्या अनिरुद्ध महल में नहीं है? जैसे उन्हें अभी अभी पता चला हो, लेकिन उनके मन में गहरी शांति थी क्योंकि वो सब जानते थे। परंतु अपनी लीला में उन्होंने ये रहस्य किसी को भी महसूस नहीं होने दिया। उसी समय आकाश में वीणा की मधुर ध्वनि गूंजी और वहां प्रकट हुए महान ऋषि नारद। नारायण नारायण, नारद ने कहा, हे द्वारका के स्वामी, एक बड़ी घटना घट चुकी है। कृष्ण ने गंभीरता से पूछा, क्या हुआ मुनिवर? जैसे उन्हें सच में कुछ भी पता नहीं। नारद बोले, आपका पोता अनिरुद्ध इस समय बाणासुर की कैद में है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। प्रद्युम्न क्रोधित हो उठे, यह कैसे हो सकता है? कृष्ण शांत रहे। उन्होंने धीरे से कहा, तो हमें सत्य का पता लगाना होगा। दरबार को लगा जैसे कृष्ण को अभी अभी ये बात पता चली है, लेकिन वास्तव में ये सब उनकी दिव्य योजना का हिस्सा था। दूर उत्तर दिशा में बाणासुर का विशाल नगर था। महल के नीचे एक अंधेरी कारागार, वही कैद था अनिरुद्ध। बाणासुर उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में घमंड था। कृष्ण का पोता, अब देखता हूं तुम्हें कौन बचाता है। अनिरुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब समय आएगा मेरे दादा अवश्य आएंगे। बाणासुर हंस पड़ा। उसे नहीं पता था कि यह युद्ध अब निश्चित हो चुका है। रात का समय था। महल के गलियारे शांत थे। उषा धीरे धीरे कारागार तक पहुंची। उसकी आंखों में चिंता थी। अनिरुद्ध, मुझे डर लग रहा है। अनिरुद्ध ने कहा, डरो मत। उषा बोली, मेरे पिता को शिव का वरदान मिला है। अगर युद्ध हुआ तो भगवान शिव स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। अनिरुद्ध मुस्कुराया, और मेरे दादा श्री कृष्ण हैं। द्वारका में एक विशाल सभा बुलाई गई। सभी योद्धा उपस्थित थे। प्रद्युम्न ने कहा, हमें तुरंत बाणासुर पर आक्रमण करना चाहिए। कृष्ण कुछ देर सोचते हुए दिखाई दिए, जैसे वो अभी निर्णय ले रहे हों। फिर उन्होंने कहा, पहले हमें पूरी सच्चाई जाननी होगी। लेकिन वास्तव में कृष्ण सब जानते थे, कब युद्ध होगा, कैसे होगा और उसका अंत क्या होगा। कुछ समय बाद कृष्ण ने आदेश दिया, सेना तैयार करो। द्वारका की विशाल सेना तैयार हो गई। रथों की पंक्तियां, हाथियों की गर्जना, घोड़ों की टापें, पूरा आकाश गूंज उठा। कृष्ण अपने रथ पर खड़े थे। उनकी आंखों में गहरा तेज था, लेकिन उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, क्योंकि यह युद्ध भी उनकी लीला का ही एक भाग था। उधर बाणासुर अपने महल की छत पर खड़ा था। अचानक आकाश में एक तेज प्रकाश हुआ और वहां प्रकट हुए भगवान शिव। शिव बोले, बाणासुर, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसी क्षण दूर क्षितिज पर धूल का विशाल तूफान उठा। द्वारका की सेना आ रही थी। सबसे आगे रथ पर खड़े थे श्री कृष्ण, और अब शुरू होने वाला था एक महान युद्ध। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले एपिसोड में आप देखेंगे श्री कृष्ण और भगवान शिव का अद्भुत युद्ध। इसलिए अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।